नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु तोमर। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने मानी ज्योतिषाचार्य आचार्य श्रद्धा जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में श्रद्धा जी। धन्यवाद। दर्शकों, यूँ तो हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हम अच्छी जॉब हमारे पास हो, अच्छी पढ़ाई हमारे पास हो, कुछ ऐसा अचीव हम अपनी ज़िंदगी में करें कि लोग हमें जाने, सबको फेम नेम सब चाहिए। और कुछ लोगों का सपना तो ये भी होता है कि हमें फॉरेन में जाना है। यानी कि हर इंसान की अपनी अलग अलग ख्वाहिश होती है, अपनी अलग अलग इच्छा होती है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो यही है कि जी हमें फ़ॉरेन जाना है। कहीं ना कहीं इंसान जब एक अच्छी जॉब पा लेता है, ख़ुद को सेटल कर लेता है, तो उसके मन में ये ख्वाहिश पल रही होती है कि किसी तरह से एक बार मेरा वीज़ा लग जाए, किसी तरह से एक बार मुझे पासपोर्ट मिल जाए। पता नहीं मैं कब जा पाऊँगा फ़ॉरेन, कब मैं वहाँ सेटल हो पाऊँगा। कुछ लोग तो बस इतना ही सोचते हैं कि भगवान करे कि बस एक बार घूम के ही आ जाऊँ, इतना ही नसीब में आ जाए। लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती। कोशिशें बहुत करते हैं, ना जाने कितने तरीके से कितने जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ जाती है और वो फ़ॉरेन की यात्रा नहीं कर पाते, फ़ॉरेन ट्रिप पे नहीं जा पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे भी एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, आपके ग्रह हो सकते हैं जो आपको रोके हुए हैं कि जी नहीं, आपको यहीं रहना है, आप बाहर तब जाओगे जब आप उपाय करोगे। लेकिन हम इन बातों पर ध्यान देते नहीं है और बस लगे रहते हैं कोशिशों में। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से कौन सा ग्रह है जो हमें यहाँ पर रोक लेता है, हमारी इस इच्छा को पूरी नहीं होने देता है, और कैसे हम अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी लेंगे आचार्य श्रद्धा जी से। नंबर आपके सामने है, आप कॉल कीजिए तो आप भी अपने बारे में जानिए कि आप कब जाएंगे फॉरेन ट्रिप पर। आचार्य जी, हम विदेश यात्रा के बारे में आज बात करने वाले हैं। बड़ी मोटिवेशनल स्पीच मैंने दर्शकों को दे दी है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी उनको कुछ अच्छा ही बताएंगी कि वो खुश हो जाए। बिल्कुल, मैं भी बहुत मोटिवेट होगी ऋतु जी आपकी डिस्कशन से। सही बात है, विदेश यात्रा बहुत अच्छा टॉपिक है। सब लोग, मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, श्रद्धा मैम फॉरेन जाना है, कौन सी कंट्री जाएंगे, कब जाएंगे, एटलीस्ट एक बार चले जाएं, वहाँ पे इनकम स्रोत अच्छा है और मेरे रिलेटिव्स वहाँ पर हैं, मेरा वीज़ा बहुत जल्दी से लग जाएगा। फिर कुछ दिन बाद आते हैं, मैम वीज़ा नहीं लग रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जबकि सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है, फिर क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। उस समय मुझे लगता है कि ज़रूर आपको एक बार अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। अब ऋतु जी, इसका भी दो इफेक्ट हैं। हमारी कुंडली में अगर कनाडा जाना लिखा है, वेस्ट जाना लिखा है, और हम लोग अगर अफ्रीका के लिए ट्राई करेंगे, संभव नहीं है। उस समय आप लोगों ने वीज़ा फीस भी दे दी होगी, सब कुछ प्रोसीजर में, डॉक्यूमेंट्स में खर्चा भी कर दिया होगा। फिर पूछेंगे श्रद्धा जी कनाडा नहीं जा पा रहा हूँ, क्या है? पहले ही दिखा लेते कि कनाडा जाऊँ या अफ्रीका जाऊँ या किसी और कंट्री में जाऊँ। उस समय ये सब कोई करता नहीं है। तो आज हम विदेश यात्रा पे डिस्कस करते हैं। विदेश यात्रा एक फॉरेन जो ट्रिप है, फॉर इनकम, फॉर बिजनेस और मे बी फॉर इंजॉयमेंट, घूमने के लिए ये बहुत अच्छा डिस्कशन है। एंजॉयमेंट के लिए तो फिर भी बहुत इजी हो जाता है, कन्वीनियंट है, लेकिन जब वहाँ से पैसे कमाने की बात आती है, यानी कि धन अर्जन करने की बात आती है, तब डिफ़िकल्टीज उत्पन्न हो जाती हैं। वो क्यों उत्पन्न होती हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है विदेश यात्रा को, किसी की भी कुंडली में। पहले कुंडली खोल लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आज। और शनि रिप्रेजेंट करता है आजीविका को, इनकम को। अब पहले के ज़माने में हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ था विदेश यात्रा अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों लिखा हुआ था? इसलिए लिखा हुआ था कि विदेश जाना मतलब फॉरेन जाना, अपना घर छोड़ना, फॉरेन जाना अच्छा नहीं माना जाता था। लगता था कितनी डिफ़िकल्टीज आएंगे, कैसे लोग मिलेंगे, क्या है क्या नहीं है। और आज की डेट में क्योंकि वहाँ पर इनकम अच्छी है, तभी कहते हैं कलयुग आ गया है, इनकम अच्छी है इसलिए हमको विदेश जाना है। सही बात है, इनकम अच्छी है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाएगा, लिविंग सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो हमारी संस्कृति है या जो हमारा कल्चर है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। अब पत्रिका में कौन से ग्रह मजबूत होते हैं तब हम विदेश यात्रा करते हैं, या कौन से प्लैनेट्स वीक होते हैं जब हम नहीं जा पाते हैं, सिर्फ हम घूमने के लिए जाते हैं और जब हम बिजनेस के लिए अप्लाई करते हैं तब सक्सेस नहीं हो पाते। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं प्लैनेट्स के लिए जो हमें हेल्प करते हैं या नहीं हेल्प करते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुंडली खोलिए और देखिए चंद्रमा, आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है। अगर आपका चंद्रमा 12वें भाव में हो तो आप फॉरेन से, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, आराम से बिजनेस कर सकते हैं और आराम से आपको जॉब लग सकती है।
अगर चंद्रमा 12वें स्थान में स्थित हो और अच्छी अवस्था में हो, और दूसरी बात जो है उसकी डिग्रीज भी अच्छी होनी चाहिए, तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा छठे भाव में हो तो विदेश यात्रा का योग तो बनता है, आप विदेश जा भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए, मे बी फॉर अ मंथ और 2। एक लंबा टाइम पीरियड जो होता है जिसमें हम फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, या हमें वीज़ा वर्क परमिट मिल जाए अच्छे से, या 6-7 महीना कुछ जॉब कर सकें या कोई बिजनेस कर सकें, वो फीजिबल नहीं हो पाता है। तीसरी बात, चंद्रमा यदि 10वें भाव में यानी कि 10th हाउस यानी कि कर्मेश में हो, या 10वें हाउस में या 10वें घर में चंद्रमा की दृष्टि हो, तो भी विदेश जाने का योग बहुत प्रबल होता है। आपकी पत्रिका में है, प्लीज चेक करिए, खोल के बैठिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चंद्रमा यदि 7वें भाव में हो, यानी कि आपका चंद्रमा 7th हाउस में हो, या 7th हाउस का स्वामी पे चंद्रमा की दृष्टि हो, या 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12वें स्थान में बैठा हो, तो भी विदेश जाने का योग प्रबल है। इनफैक्ट विदेश में किसी लड़की से विवाह होने का भी योग है। अब लोग बहुत एक्साइट हो गए होंगे, सब अपनी कुंडली खोलेंगे कि देखे तो जरूर कि चंद्रमा हमारा 12वें स्थान में बैठा है, तो हमें कहीं एक फॉरेनर से शादी करने का मौका मिलेगा। फिर तो चांदी चांदी है, फिर तो मजा ही आ जाएगा, परमानेंट वीजा मिल जाएगा। फिर तो शनि जो है हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, अतः कुंडली में अगर शनि की पोजीशन और अच्छी हो, या फिर चंद्रमा के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो, तो हम बहुत लंबे पीरियड के लिए विदेश जा सकते हैं, मे बी फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स और मोर देन दैट इवन। हम लोग आराम से वहाँ रह सकते हैं और हमें वहाँ पे कोई हैजल्स भी नहीं होती। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक बार बॉर्डर किसी भी तरीके से विदेश चले जाते हैं, फिर अपना पासपोर्ट वगैरह छुपा के रख देते हैं कि अब तो वापस जाने को मिले ही ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात होती है। आचार्य जी, हम यहाँ पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए और उन्हें भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हेलो। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी नाम बताइए। नमस्कार नमस्कार जी। हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। जी नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लीज श्वेता जी। जी जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं 30 अप्रैल 1979 जी दिन में 11:45 पे जन्म है लखनऊ में। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है। जी बिल्कुल जी। 18 साल शादी को हो गए, संतान एक भी आज तक उत्पन्न नहीं हो पाया हमें। जी क्या प्रॉब्लम है, जी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सब लोग बहुत बोलते हैं इस विषय में हमको कि संतान अभी तक हो नहीं पाई मेरी। मैं समझ रही हूँ कि काफ़ी परेशानियाँ हो जाती हैं। अगर एक स्त्री के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है कि अगर शादी हो गई और काफ़ी साल हो गए और संतान नहीं हो रही है, बहुत बड़ा मैटर है। मैं आपकी प्रॉब्लम, आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन आप परेशान मत हुइए, हम आपके साथ आपके दर्द में खड़े हैं। कर्क लगन की पत्रिका है, मिथुन राशि है, मृगशीरा नक्षत्र का जन्म है, शनि की महादशा, शनि की अंतर और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। देखिए जो संतान है, संतान सिर्फ और सिर्फ स्त्री की पत्रिका से नहीं देखी जा सकती है। सबसे पहले आप ये काम करिएगा कि अभी मुझे आप अपने हस्बैंड की पत्रिका या डिटेल्स या तो व्हाट्सएप करिए या फिर मुझे मेल करिए। इनफैक्ट अगर उनकी आप बोलोगे डिटेल्स नहीं है मैम, क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब बोलते हैं कि मैम हस्बैंड की डिटेल्स नहीं है, अब मैं क्या करूं। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपने हस्बैंड के पाम का एक जूम करके फोटोग्राफ मुझे सेंड करिए, मैं चेक करती हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी पत्रिका की बात करूं, आपका पंचम स्थान यानी संतान का घर जो है वो मंगल से प्रेरित है, मतलब मंगल उसे इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है। मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है, जो मैंने अभी बात भी करी थी अपने पिछले एपिसोड में, कि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है कि वो ब्लड सर्कुलेट करता है, यह एनर्जेटिक प्लैनेट है। मंगल को हम आग भी मान सकते हैं एक तरीके से। अगर जो गर्भ होता है वो सेंसिटिव चीज होती है, वो शुक्र से सौम्य चीज होती है। अगर मंगल जैसा पंचम स्थान में जो बैठे, मतलब पंचम स्थान जो आपका इन्फ्लुएंस है मंगल से है, इस तरीके के चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी आपकी पत्रिका में संतान, वो भी
3 संतान होने का योग बहुत प्रबल है। आपको 3 बेबीज होंगे, बहुत प्रबल योग है। अब आपके हस्बैंड की पत्रिका कितनी सपोर्टिव है उस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपकी पत्रिका में बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, थोड़ा सा मंगल का प्रॉब्लम है। आप एक काम करिएगा, ट्यूसडे के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा देसी घी का, और शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे से सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर आपको संतान प्राप्ति होगी। और एक बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, आपकी पत्रिका में भाग्य उदय होना भी लिखा है संतान के बाद। जैसी संतान होगी देखिएगा आपके जीवन में एक नई तरीके से सिचुएशंस आ जाएंगी जो आपके लिए बहुत प्रॉस्परस और बहुत अच्छी होंगी। इनफैक्ट आपकी पत्रिका में संतान होने के बाद विदेश यात्रा का भी योग है। तो एक काम करिए, तुरंत मुझे अपने हस्बैंड की डिटेल्स भेजिए, जैसे कि मैं दोनों को एनालाइज कर सकूं और दोनों को मैच कर सकूं। संतान वैसे होने का एक योग आपकी पत्रिका में 2019 में आएगा, फरवरी में। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से प्लान करिएगा, और अपने हस्बैंड की पत्रिका भेजिए जैसे कि मैं उसे चेक कर सकूं। तो बिल्कुल आप ये उपाय कीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर होगा। हम आशा करते हैं कि आपके घर में किलकारियाँ जल्दी ही गूंज उठें, लेकिन उपाय को नियमित तौर पर आप कीजिएगा, तभी आपके जीवन में ये खुशियाँ आ पाएंगी। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए। हेलो हम हैदराबाद से जी, बात कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? राजेश्वरी। जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज़ बताइए राजेश्वरी जी। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। हमारे बेटे की शादी 3-4 सालों से देख रहे हैं लड़की, लेकिन कोई रिश्ता अच्छा मिल नहीं पा रहा है। जी बताइए उनका बेटे का नाम। दुर्गेश है डेट ऑफ बर्थ। और जन्म तिथि है 7/12/1986। जी, समय। रात में 11:15। जन्म स्थान। हैदराबाद। जी, हैदराबाद। सिंह लगन की पत्रिका है, वृश्चिक राशि है, बुध की महादशा, राहु की अंतर और मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है आपके बेटे की पत्रिका में। अवस्थाएं तो अभी बहुत अच्छी चल रही हैं कर्म क्षेत्र को लेके। हाँ, अब बात करें विवाह की, बहुत सारी प्रपोजल्स देखे हैं और अच्छा मैच नहीं मिल पा रहा है। आज की डेट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अच्छा मैच नहीं मिल पाता है। मेरे पास बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड परिवार से, एजुकेटेड ग्रूम होता है या एजुकेटेड ब्राइड होता है, लेकिन उनको उपयुक्त वर या वधू अपने हिसाब से नहीं मिल पाते हैं। ये थोड़ा सा ग्रहों की परिस्थितियों का भी फर्क होता है, और सेकेंड एक रीजन हो गया कि आज की डेट में हम सब न्यूक्लियर हो गए। ग्रह कलह इतना बढ़ चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पत्रिका में ग्रह कलह कब और कैसे होता है, लेकिन ग्रह कलह इतना बढ़ गया है कि आजकल हम सब न्यूक्लियर रहना चाहते हैं। लेकिन आपके बेटे की पत्रिका में सप्तम स्थान यानी विवाह का क्षेत्र के स्थान पे राहु विराजमान है और लग्न में केतु। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है आपके बेटे की पत्रिका में वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात ये है कि 7वें स्थान पे राहु जो है वो 15 डिग्री के विराजमान है और राहु की अभी अंतरदशा चल रही है। सेकंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दर्शकों आपको कि नवांश पत्रिका जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी के भी वैवाहिक जीवन के उपलक्ष्य में अगर सवाल हो तो, क्योंकि नवांश पत्रिका से ही जीवन साथी के बारे में पता चलता है। तो आपके बेटे की पत्रिका में अगर नवांश कुंडली देखी जाए तो वहां का स्वामी भी सप्तम स्थान का गुरु अच्छी अवस्था में इस समय विराजमान नहीं है, जिसकी वजह से भी काफी कष्ट है। सबसे पहले आपको जो बहू है वो ईस्ट साइड ऑफ दी जन्म स्थान मिलेंगी। जैसे इनका जन्म अगर हैदराबाद में हुआ है तो हैदराबाद से ईस्ट कौन कौन सी जगह आती हैं, वहां पर अगर आप प्रपोजल्स के लिए सर्च करेंगे या अच्छी कन्या के लिए सर्च करेंगे तो वहां से पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, एक काम ये करिएगा, विवाह का मुहूर्त वैसे 2019 में बन रहा है, लेकिन अगली बार जब भी आप किसी कन्या को देखने जाएंगे या किसी प्रपोजल के लिए बात करने जाएंगे तो एक काम करिएगा, कोयला ले लीजिएगा, 2 कोयले के टुकड़े ले लीजिएगा, सफेद रंग के रुमाल में उन्हें बांधकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा और फिर जाइएगा, आपका काम बनेगा अवश्य रूप से। और शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को अगर आप मोहिनी प्रियाय नाम की एक विधि कराएं वैदिक तरीके से, तो भी आपके बेटे को जल्द ही एक बहुत अच्छी और मतलब संस्कारी लड़की मिलने का योग है और आपकी सेवा करे ऐसी बहू की
मतलब इच्छा हम भी करते हैं। बिल्कुल ऐसी कामना हम करते हैं कि जो आप चाहती हैं वो आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाए। दर्शकों, आपके जीवन में भी अगर ऐसी कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा है, तो बिना टेंशन के आप कॉल कीजिए और अपने बारे में पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसी परेशानियां भी होती हैं जिनके बारे में हम प्राइवेसी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान में कॉल करके आप बात कर सकते हैं उस बारे में। और कार्यक्रम में जो आपको उपाय बताए जाते हैं, पूजा पाठ आपको बताया जाता है, दर्शकों कई बार अनुष्ठान आपको बताए जाते हैं जिन्हें आप नहीं कर पाते, या आप ये सोचते हैं कि हम किन से करवाएं, हम पंडित जी कहाँ ढूंढे, वैदिक ब्राह्मण हमें कहाँ मिलेंगे, तो ये सुविधा भी हमारे संस्थान में उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ पे पूजा पाठ अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिसे आप लाइव यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल है जिस पर आप लाइव पूजा पाठ अनुष्ठान देख सकते हैं जिन्हें आपके लिए करवाया जाता है। अगर आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स पूरी नहीं है तो भी आप टेंशन ना लें, आप अपने पाम की यानी कि हथेली की एक फ़ोटो हमें भेज सकते हैं क्लियर, जिससे कि आपके बारे में हम सही तथ्य, सही जानकारी आपको दे पाएँ। और साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, मेल आप हमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं।